नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। चलिए आज के मुद्दे पर आते हैं। आज का मुद्दा है कि सूर्य से प्रत्येक भाव में शनि जातक को क्या फल देगा। इसमें कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है जातक की आदतें। देखिए, कुछ किताबों में पढ़ा सुना है कि जी सूर्य अंधकार है, शनि अंधेरा है, तो इनकी युक्ति बहुत खराब फल देती है। या सूर्य और शनि पिता पुत्र है, लेकिन इनमें बहुत दुश्मनी है। लेकिन ऐसा नहीं है। जो ऑपोजिट प्रॉपर्टीज होती हैं, अगर संबंध देखा जाए तो उसके लिए बहुत अच्छी होती हैं। जैसे कुंडली मिलान की बात कर लेते हैं। अब राशि मैत्री तो देख ली कि राशि मैत्री है बाघ की और कन्या की, लेकिन जो लगन है वो काउंटर होना चाहिए। जैसे जिनका लगन वृषभ है या तुला है, जिनका मालिक शुक्र है, उनकी जो शादी है वो मेष और वृश्चिक लगन वालों के साथ बहुत अच्छी रहती है। वो इसलिए रहती है कि तुला लगन वाले आवश्यकता से अधिक इमोशनल होते हैं, और जिनका मेष और वृश्चिक लगन है, मंगल है मालिक, तो वो आवश्यकता से अधिक साहसी होते हैं। तो एक बहुत इमोशनल, एक पूरा प्रैक्टिकल। लेकिन जब दोनों का मिलन होता है, जब एक गलत रास्ते पर होता है तो दूसरा उसको सही कर देता है। कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए जीवन में, तो जिनका मालिक शुक्र है वो ज्यादा टेंशन सह नहीं पाएगा, लेकिन मंगल वाले टेंशन सह लेंगे। तो लड़ाई झगड़े में जिनका मंगल होगा वो आगे आ जाए। और जब किसी से डिप्लोमेटिक वे से काम करवाना हो, प्यार से काम करवाना हो, तरीके से करवाना हो, यानी कि करोड़ों का काम जो प्यार के बंधन से करवा सकते हैं, वो वृषभ और तुला लगन वाले हैं। इसलिए जुती हमेशा ऑपोजिट ही सही होती है। संबंध जब देखना हो एक ग्रह से दूसरे ग्रह का ऑपोजिट हो तो अच्छा रहता है, लेकिन उसमें हमको कुछ आदतें देखनी पड़ेंगी। देखिए, सूर्य और शनि की अगर हम कंपैरिजन करें तो देखने में ये आया है कि शनि कर्मों के हिसाब से फल देता है। शनि किसी की सिफारिश नहीं मानता, किसी की बात नहीं सुनता। जो आपने कर्म किए हैं उसके हिसाब से शनि फल देगा। और शनि कहता है कि जातक में अच्छी आदतें हो। कौन सी अच्छी आदतें हो? अनुशासन हो, लीडरशिप की आदतें हो, यानी कि आगे चले, जो उसके पीछे हैं उनका बचाव करे, प्रोटेक्शन करे, और मेहनती हो, जब तक कार्य पूरा ना हो लगा रहे, इच्छाएं कम हो। संघर्ष के बाद जो प्राप्ति होती है तो जातक को बहुत एक्सपीरियंस हो जाता है, तो उस प्राप्ति का लाभ खुद भी लेता है और दूसरों को भी लेने देता है। और अहंकार की बात है, सूर्य कहता है अहंकार, मैं राजा हूं। शनि कहता है मैं नौकर हूं या न्यायाधीश हूं, कुछ मर्जी आप लगा लीजिए, मुझे अहंकार बिल्कुल पसंद नहीं है। तो सूर्य और शनि में शनि की चलेगी। ये कह दे कि जी पहले ये देखे कि किसकी पावर अधिक क्या क्या है, लेकिन अधिकतर केसेस में शनि की चलती है जब सूर्य शनि की जुती हो। तो जब सूर्य शनि इकट्ठे विराजमान हो, किसी भी भाव में इकट्ठे विराजमान हो, तो अगर आप ईमानदार हैं, ईमानदार इन दी सेंस की गरीबों के लिए जो लेबर करते हैं, दिन रात मरते हैं, खून पसीना एक करते हैं, उनके लिए आप अगर अपने दिल में प्यार रखते हैं,
उनकी सेवा करते हैं। और लीडर है अगर आप, तो जो आपके पीछे हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आने देते, यानी धोखा नहीं देते, अनुशासन में रहते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। सूर्य और शनि किसी भी भाव में इकट्ठे विराजमान हो, सुबह जल्दी उठते हैं और कोई कार्य करना है लगातार लगे रहते हैं, तो आपको पावर बहुत मिलेगी, समाज में हैसियत बहुत बढ़ेगी, पूरे परिवार में एक अलग छवि होगी आपकी। और सबसे बड़ी बात कि राजनीति के क्षेत्र में आप बहुत तरक्की कर सकते हैं अगर आप में ये आते हैं। और विनम्रता तो होगी ही होगी आप में, अहंकार नहीं होगा। तो अगर विनम्रता है, अहंकार बिल्कुल नहीं है, ग्राउंड जीरो पर है, वो कहते हैं कि अर्थ पर है बंदा, चाहे कितनी पावर हो, पावर जिसके पास आ जाए अहंकार पहले आता है। लेकिन आपके पास पावर है, पैसा है, अहंकार नहीं है, तो आपका नाम सुनहरी अक्षरों में लिखा जाएगा। दुनिया के दिलों पर राज करेंगे आप। बहुत लोग आपके पीछे हैं, आपके एक इशारे पर जान देने के लिए तैयार है। अब ये बात अलग है सॉरी, कि दोनों क्रूर ग्रह जिस भाव में होंगे उससे संबंधित जो हमारा शरीर का पार्ट है उसको थोड़ी प्रॉब्लम देंगे। जैसे अगर लगन में इकट्ठे हो गए तो भाई सिर की बीमारियां, टेंशन। अगर दूसरे भाव में हो गए मुख की बीमारियां, माथे पर चोट, दांतों की बीमारियां। तो जिस भाव में होंगे इकट्ठे ये दोनों, उस भाव से संबंधित जो अंग है उनमें तो प्रॉब्लम देंगे। अदरवाइज अगर आप में ये आते हैं, यू कैन विन द होल वर्ल्ड, पूरे की पूरी दुनिया आपके चरणों में हो सकती है, लेकिन बल के सहारे नहीं। आपकी जो अच्छी आदतें हैं, आपके जो गुण है, जो प्यार का बंधन है, ये जो प्यार का बंधन है वो काम करवा देता है। चाहे बंदे की जान ले लो, वो कहेगा मैं नहीं करता, लेकिन प्रेम में आप वो काम भी करवा लोगे। यानी कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल युक्ति। और आप अपनी आदतें थोड़ी ठीक करें तो आप इसका पूर्ण लाभ ले सकते हैं। आ गया सूर्य से शनि दूसरे भाव में हो, कहीं पर भी सूर्य विराजमान हो, ये नहीं कि लगन में होना चाहिए, किसी भी भाव में सूर्य विराजमान हो, शनि दूसरे भाव में हो, जो आपकी वाणी या अहंकार ना हो, बिल्कुल अहंकार नहीं। कितनी पावर है, कितना पैसा है, कोई अहंकार नहीं, ऐसा लगे कि आम आदमी है। और जो आपके पड़ोसी हैं उनके साथ आपका व्यवहार ऐसा हो कि अगर उसने कोई उल्टी सीधी हरकत कर दी तो भाई हाथ जोड़कर कह दे कि भाई ऐसा ना कर। तो एक एंड वाली सिचुएशन होती है जब पावर यूज करनी पड़ती है। और सूर्य से शनि दूसरे भाव में अगर आप में अच्छी आते हैं, अनुशासन में है, आप हर काम को दिल लगाकर करते हैं, मेहनती हैं, खून पसीना एक करते हैं जो भी काम करना हो, तो जो आपसे पंगा लेगा पड़ोसी, एक बार आपने हाथ जोड़ दिए, दूसरी बार आपको हाथ जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, नेचर खुद उसका सफाया करेगी। ये क्वालिटी है आपके शनि की, ये है न्याय का देवता, खुद ईश्वर स्वरूप है। तभी तो दरवेश कहा गया है, कुत्ते को शनि से रिलेट किया गया है और केतु से रिलेट किया गया है, क्योंकि दरवेश है ये। और जो आपके खानदान के लोग हैं, कुटुंब के लोग हैं, आपकी शक्ति से जलते हैं, लेकिन आपने उनकी मदद करनी है। जब भी उनको आवश्यकता हो उनकी मदद करनी है, सहारा देकर मदद करनी है। वो कहते हैं कि आपका जो विरोधी है उसको अगर मारना है तो बल का उपयोग नहीं करना,
मेहरबानी करनी है उस पर। यानी जब भी आपके खानदान के लोग, कुटुंब के लोग जो आपकी पावर से सुखी नहीं है, उनका भी कीजिए। कोई आपके पास आ गया, सभी का कीजिए। नौकर चाकरों का घर है, कई बार लगता है कि इसका मैंने बहुत किया, ये नहीं कर रहा, तो भी कीजिए। कोई भीख मांग रहा है तो उसको कोई वस्तु खाने के लिए लेकर दे दे, या होटल में खाना खिला दे, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आंखों का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। एक बात और है कि दूसरा भाव जो है वो है आपके स्वाद का। स्वाद पर कंट्रोल करे चाहेगा शनि। अगर अपनी जीभ पर यानी स्वाद पर और वाणी पर आपका कंट्रोल नहीं, तो आपका संचित धन कम होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी जीभ पर कंट्रोल है, वाणी अच्छी है, अहंकार नहीं है और खाने में परहेज है, तो आपका जीवन भाई बहुत अच्छा चलेगा। अगर सूर्य से शनि तीसरे भाव में विराजमान हो जाए तो जातक अपनी मेहनत के सहारे, अपनी बुद्धि के सहारे, क्योंकि दिशा और दशा दोनों सही होंगे। सूर्य से शनि तीसरे भाव में बुद्धि के सहारे, मेहनत के सहारे जो आपकी मनोकामनाएं हैं सभी पूरी होंगी। और ईमानदारी रखनी है आपने। बेईमान से बेईमानी कर सकते हैं, शरीफ और गरीब बंदे से नहीं करनी। सेकंड चीज, डिसिप्लिन में रहिए, अनुशासन में रहिए। 5 मिनट पहले पहुंचना है जहां पर आपने पहुंचना है। और उसके बाद आपके जो बहन भाई हैं उनका जितनी आपके पास शक्ति है कर दे कि इनका कर्जा देना है, उनके संबंध आपके साथ कैसे हैं नहीं है, सभी का कर दे। जो आपके ऊपर जिम्मेदारी है उसको आपने परफेक्ट रूप से निभाना है, भागना नहीं है। आपके जो फर्ज है वो फर्ज सोसाइटी के प्रति क्या है, नौकरी के प्रति क्या है, परिवार के प्रति क्या है, भाई बहनों के प्रति क्या है, वो सभी आपने निभाने हैं। और छोटी मोटी यात्राएं करते रहें, आपके लिए बहुत भाग्यशाली साबित होंगी। और जब यात्रा कर रहे हो तो किसी को सीट दे दी, कोई बुजुर्ग है उसको सीट दे दी, आप थोड़ा प्रॉब्लम सहन कर ली, तो उसकी जो दुआएं निकलेंगी वो आपके लिए भाई बहुत अच्छा काम करेंगी। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं बता रहा हूं, किसी सरकारी अधिकारी के साथ पंगा नहीं लेना। चाहे आपकी कितनी पावर है, पॉलिटिक्स में बहुत चलती है, लेकिन गवर्नमेंट में भी है अगर आप, तब भी किसी गवर्नमेंट ऑफिसर के साथ पंगा नहीं लेना। नहीं तो वो आपके साथ एज ए हिडन एनिमी, गुप्त शत्रु के रूप में आपके साथ व्यवहार करेगा और जब उसको मौका मिलेगा आपका नुकसान करने की कोशिश करेगा। एक बात और कहना चाहता हूं कि कितनी उम्र हो जाए आपकी, फ्री नहीं बैठना, हाथ पैर चलाते जाना है, कोई ना कोई काम करते जाना है। अगर भाई आपका सूर्य से शनि चौथे भाव में विराजमान हो जाए तो चौथा भाव है आपके सुख का, आपकी कामनाओं का, मन की शांति का, माता का, प्रॉपर्टी का, वाहन का। तो इसमें आपने क्या करना है, सेटिस्फैक्शन रखनी है। और परिवार के लोगों के साथ बिल्कुल ईगो फ्री, आसपास के रिश्तेदारों के साथ कोई अहंकार नहीं। अपनी लाइफ को डिसिप्लिन में रखें। परिवार में जिसका जो करना है, आपके फर्ज है पूरे कीजिए, लेकिन ये नहीं कि आपके शौक मर जाए, वो भी आपको रिवाइव करके रखने हैं। और सूर्य से शनि जब चौथे भाव में विराजमान हो जाए तो भाई सुख की जो कामना है
जितनी कम होगी उतने सुख आपको अधिक मिलेंगे। ये बहुत ब्यूटी है, सूर्य से शनि चौथे भाव में हो। कंफर्ट की कामना जितनी कम होगी उतनी आपकी लाइफ कंफर्टेबल होगी, अच्छी होगी। और सबसे बड़ी बात कि जितनी आपकी कामनाएं कम होगी उतनी आपके मन की शांति अधिक होगी, रात को नींद अच्छी आएगी, दुनिया में बहुत बड़ा नाम होगा। अगर आप लीडरशिप क्वालिटी अच्छी रखते हैं, किसी का नुकसान नहीं करते, किसी का बुरा सोचते नहीं है और अनुशासन में रहते हैं, परिश्रम करते हैं, तो सोशल सर्कल बहुत बड़ा होगा। आसपास के लोगों में बहुत अच्छी छवि होगी आपकी कि इसके जैसा कोई बंदा नहीं। पॉलिटिक्स में बहुत तरक्की करेंगे आप, क्योंकि जो जन समुदाय है आसपास का, वो आपके खातिर सब कुछ निछावर करने के लिए तैयार है। और चौथा भाव है प्रॉपर्टी का। प्रॉपर्टी निर्माण में थोड़ा विघ्न आए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन झगड़े वाली प्रॉपर्टी नहीं खरीदनी, ना ही कोर्ट केस करना है। सूर्य से शनि चौथे भाव में हो, कम हिस्सा मिल रहा है ले ले, लेकिन कोर्ट केस नहीं करना। प्रॉपर्टी के मामले में सरकार का मामला हो जाएगा तो फिर आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। और ये भाव है छल कपट का। अब छल कपट करना पड़ेगा, नहीं तो आपका मन बहुत विचलित रहेगा कि उसने मेरे साथ इतना बुरा किया तो कुछ ना कुछ तो मुझे भी करना चाहिए। तो छल और कपट आपको करना पड़ेगा, लेकिन बेईमान बंदे के साथ कीजिए, जो गरीबों का खून चूसता है उसके साथ कीजिए, और अपने में ऐसी क्वालिटी लेकर आए कि हमेशा एक्शन मोड में रहे। कोई ऐसा नहीं कि रेस्ट करना है जी, आज मूड नहीं है, इस तरह की आदतें छोड़े तो बहुत अधिक पावर, बहुत अधिक तरक्की मिलेगी, जीवन में सभी कामनाएं पूर्ण होगी, पॉलिटिकल फील्ड में बहुत बड़ा नाम होगा, लोगों में सोशल फील्ड में बहुत बड़ा आपका नाम होगा। अगर सूर्य से शनि पंचम भाव में विराजमान हो जाए तो जब किसी से बहसबाजी हो, तर्क वितर्क हो, तो हमने अपना अहंकार बीच में नहीं आने देना, उसकी बात सुननी है। नहीं तो ये आपकी सबसे बड़ा अवगुण है कि जब आप अपनी बात बड़ी करते रहते हैं, ऊंची आवाज में बोलकर, अहंकार दिखाकर। बिल्कुल अहंकार नहीं दिखाना। किसी से तर्क वितर्क हो जाए, चार बंदों के बीच बहसबाजी हो जाए, चुप कर जाए। आपको मालूम है कि ये ठीक नहीं कह रहा, फिर भी शांति रखे, समय आने पर उसको जवाब देना, समय उसका जवाब देगा। पंचम भाव पिछले जन्म के कर्मों का, ईश्वर खुद उसको जवाब देगा। जो आपके साथ अन्याय करेगा, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेगा, आपसे अधिक पावरफुल है, आपको दबाने की कोशिश करेगा, तो ईश्वर साथ देगा। वो एक घटना मुझे याद आ रही है, कहीं मैंने पढ़ा था कि एक साधु फकीर बहुत पहुंचे हुए थे, तो कहीं भिक्षा मांगने चले गए, तो एक सुंदर स्त्री बाहर निकली, तो साधु महाराज उस स्त्री में परमात्मा देख रहे थे कि परमात्मा, तूने कितने सुंदर सृष्टि का निर्माण किया है, तेरे तो तू कितना सुंदर होगा, ये सोच रहे थे वो। तो उस स्त्री को अच्छा नहीं लगा, वो अंदर से अपने पति को बुला लाई। तो ये उर्दू की कहानी है, वो बोलते हैं खत्म। अंदर से वो अपने खत्म को बुला लाई, फकीर थे जो। तो उनके खत्म ने उन फकीर की टांगों से पिटाई की। तो जब पिटाई हो गई तो फकीर ने कहा अपने खत्म से, यानी ईश्वर से, कि देख तेरे बंदे की कैसे पिटाई हुई है, और इसने के खत्म ने काम कर दिया, अब तू काम कर कर दिखा। तो इतना सोचने की देर थी कि उसका जो पति था वो कह रहा था
कि मुझे दिखाई देना कम हो रहा है, मुझे कुछ दिख क्यों नहीं रहा। तो उस स्त्री ने अपनी भूल को बख्शवाया, पैरों में पड़ी फकीर के। तो फकीर ने कहा कि तेरे खत्म का, यानी तेरे पति का लातों का बदला मेरे खत्म ने ले लिया, तो अब तू देख किसका खत्म बड़ा है। यानी कि पंचम भाव में शनि है, कोई आप पर नाजायज दबाव डाले तो उसका बदला ईश्वर खुद लेंगे। कैसे लेंगे आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है, आप देखते जाएं। और आंखें अच्छी रखनी है, पर पुरुष पर स्त्री की तरफ गलत नजर से नहीं देखना, भगवान का रूप ही देखना उसमें, तो आप बहुत कामयाब होंगे। बड़े बड़े वकीलों की कुंडलियों में ये योग देखे हैं, लेकिन जब किसी पर पुरुष पर स्त्री के चक्कर में पड़ गए तो फिर भाई बहुत प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ जाता है। तो सूर्य से शनि पंचम भाव में हो, गरीबों के साथ जो उनकी मेहनत है उससे अधिक धन दीजिए, उनको उससे अधिक पैसा दीजिए। और जो बेईमान है उनके साथ बेईमानी कीजिए। शरीफ बंदे के साथ ईमानदारी, जिसके की सिफारिश सिर्फ परमात्मा तक का है, उसके साथ कोई गलत काम नहीं, कोई हेरा फेरी नहीं, कोई धोखा नहीं। तो आप इतनी तरक्की करेंगे, इतनी तरक्की करेंगे कि किंग मेकर होंगे आप। और बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, बड़े बड़े गवर्नमेंट सर्वेंट्स आपकी सलाह से काम करेंगे। हार्ट की बीमारियां और हार्ट बीट का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। अगर भाई सूर्य से शनि छठे भाव में हो तो एक लिमिट होती है नीचे गिरने की। जो आपके दुश्मन है वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, ये बात तो पक्की है। मानसिक चिंता देंगे, वो भी आप पर है कि लग्नेश आपका कितना मजबूत है और राशि का मालिक कितना मजबूत है कि आप कितनी टेंशन लेते हो। घटना तो सबके साथ सेम घटी मान लीजिए, तो एक ने अधिक ले ली, किसी ने कम ले ली, ये उस पर डिपेंड करेगा। सिर्फ मानसिक शांति में प्रॉब्लम आएगी, दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन आप में पावर है दुश्मन का बिगाड़ने की, आपने अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करनी, एक लिमिट से ज्यादा नीचे नहीं गिरना कि किसी दुश्मन के बच्चे का नुकसान कर दे, कोई झूठा केस डलवा दिया, ऐसी हरकत बिल्कुल नहीं करनी। हमेशा डिसेंट वे से दुश्मनी निकालनी है। दुश्मन को टारगेट कीजिए, आसपास के लोगों को टारगेट नहीं करना, ये हमारा नियम है। और सूर्य से शनि छठे भाव में हो, जातक बिजनेस में भी कामयाबी हासिल करता है, राजनीति में भी कामयाबी हासिल करता है। एक तो ईमानदारी होनी चाहिए, अनुशासन होना चाहिए, झूठ कम बोले। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक बार काम में सफलता मिल जाए, घबराना नहीं है, फिर ट्राई करना है, फिर अधिक शक्ति के साथ ट्राई करना है, तो आपको सफलता मिलनी तय है। और पेट की बीमारियों का, अंतड़ियों का, जोड़ों की बीमारियों का खास तौर पर सॉरी आपने ख्याल रखना है। तो आप जिस भी फील्ड में हैं आपका इतना नाम होगा, चाहे आपके पास कुछ है या नहीं है, लोगों को ऐसा लगेगा कि भाई ये कोई बहुत बड़ी हस्ती है। और आपकी हुकूमत चलेगी, जो कह दिया वो काम हो गया। जहां जाकर खड़े हो गए तो आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है उससे वो आपका काम तो सिद्ध होगा ही, लोगों का काम भी आप सिद्ध करवा दोगे। सूर्य से शनि सप्तम भाव में अगर विराजमान हो जाए तो सबसे पहले जो मैंने अच्छी आदतें बताई क्या होनी चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए, अनुशासन और मेहनत
लगातार मेहनत, संघर्ष। तो जो आपका जीवन साथी है उसके सामने अहंकार नहीं करना। कई बार मूड खराब होता है जीवन साथी का, कोई अच्छा बुरी बात मुंह से निकल जाती है तो उस बात को झगड़े का बेस नहीं बनाना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही देखी गई है, सूर्य से शनि सप्तम भाव में है कि छोटी सी बात कह दी, वो बात छोड़ते ही नहीं है, तो बात छोड़नी पड़ेगी। अगर बेस बना लिया तो झगड़ा बढ़ता ही जाएगा और आपको नुकसान होगा। दूसरी बात, अगर जीवन साथी की उम्र आपकी उम्र से थोड़ी बड़ी है तो इससे आपको लाभ होगा। गृहस्थ जीवन में एडजस्टमेंट कर ही लाभ होगा। और आपका पार्टनरशिप है जो अगर साझेदारी में काम है, आपकी अच्छी आदतें अगर उसको सूट ना करें, वो बेईमानी पर उतरा हो, गरीबों का शोषण करने पर उतरा हो, तो पार्टनरशिप निकाल लीजिए, वरना बड़ा घाटा हो सकता है। पार्टनरशिप निकाल लीजिए और झगड़े और कोर्ट केस से दूर रहिए, बहुत लंबे चले जाएंगे। और कोई ना कोई गवर्नमेंट का पेपर आ गया, कोई सम्मन आ गया, कोई किसी ने कोई एप्लीकेशन डाल दी, तो आपको बिना मतलब की टेंशन होगी। तो कोर्ट केस से हमको दूर रहना है। शत्रु जो कहते हैं कि मैं तुम्हें देख लूंगा, ईश्वर उनको ऐसा देखेगा कि आपके देखते ही देखते उनका नाश हो जाएगा और नाश भी बहुत बुरा होगा। सूर्य से शनि अष्टम भाव में विराजमान हो जाए, तो जब सूर्य से शनि अष्टम भाव में विराजमान होता है तो अपने आप में एक बहुत अच्छा योग है, बहुत एक्सपीरियंस देता है जातक को, ईश्वर की ओर ध्यान लगाता है, जिसके कारण हमें मनुष्य जन्म मिला है परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। परमात्मा की ओर ध्यान, अच्छे कार्य की ओर ध्यान। गुप्त शक्तियां बहुत होती है जातक के पास, गुप्त संबंधों से बड़े बड़े काम करवा लेता है, लोगों से, बड़े बड़े लोगों से संबंध बनाने की टेक्निक होती है जातक को। लेकिन अहंकार बिल्कुल ना करे, सुबह जल्दी उठे सॉरी। और सबसे बड़ी बात, किसी ऐसे इलाके में, ऐसी सड़क पर ना रिहायश करे, ना ऑफिस बनाए जो आगे जाकर बंद होती है, इससे नुकसान हो सकता है। कानून के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम होगा अगर आप कानून के क्षेत्र में है। और सूर्य से शनि अष्टम भाव में है, अगर आपका कोई काम नहीं चल रहा, बार बार कारोबार में दिक्कत आ रही है, तो कानून से संबंधित, कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई काम कर ले, चाहे क्षमता काम है, कचहरी के नजदीक चाय की दुकान खोल लें सॉरी, तो उसमें भी आपको लाभ होगा। कहीं ना कहीं कानून इन्वॉल्व होना चाहिए, उससे आपको लाभ होगा। पैतृक संपत्ति का बंटवारे का मामला हो तो अधिक किंतु परंतु ना करें, जो दी मिल रहा है ले लें, झगड़ा नहीं करना, और जो आपको मिला उसकी वैल्यू दूसरों से अधिक पड़ेगी। आज पड़े, साल को पड़े, 5 साल को पड़े, लेकिन दूसरों से अधिक कुल मिलाकर आपको लाभ होगा। और अगर आप पॉलिटिक्स में है तो आपकी चालें लोगों को समझ ही नहीं आएंगी। बिजनेस में है, आपके कंपटीटर देखते रह जाएंगे कि इसने क्या कर दिया। जैसे ताश के पत्तों का जोकर बाजी बदल देता है, वैसे आप मिनट्स क्या सेकंड्स में बाजी बदलने की समर्था रखते हैं। और अच्छे के लिए बाजी बदले तो आपको बहुत मान सत्कार मिलेगा, बहुत बड़ा नाम होगा आपका, और नाम भी ऐसा कि लोग बहुत रिस्पेक्ट से लेंगे। सबसे बड़ी बात, मरने के बाद भी लोग आपको याद रखेंगे। अगर सूर्य से शनि अष्टम भाव में है, गुप्त शक्तियां, गुप्त पावर बहुत होंगी। बाय हुक बाय क्रुक आप सभी कार्य करवाने में सक्षम होंगे, सभी को अपना बनाने में सक्षम होंगे, चाहे आप कैसे भी बनाएं। अगर भाई सूर्य से शनि नवम भाव में हो
तो सबसे पहली बात, ईमानदारी, भाइयों के साथ कोई बेईमानी नहीं करनी। दूसरी बात, ईगो, अहंकार, चाहे कितनी बड़ी पोस्ट है, अहंकार नहीं करना। तीसरी बात, भाग्य के सहारे नहीं, कर्म युक्त बनिए, कर्मशील बनिए, कर्म जोगी बनिए। काम ही पूजा है, भाग्य अपने आप साथ देगा। आप अपना भाग्य खुद लिखेंगे, और जब आप मेहनत करेंगे, तपस्या करेंगे, तो ईश्वर की कृपा अपने आप पर बरसेगी। भाग्य के सहारे कभी कोई काम शुरू नहीं करना, पूरी स्ट्रैटेजी बनाकर काम शुरू करना है। और अगर थोड़ा विघ्न बाधाएं पड़े शुरू में, तो साथ नहीं खोना, अपना साथ बनाकर रखना है, और मेहनत करनी है, और मेहनत करनी है, तो बहुत अधिक तरक्की कर लोगे। पैतृक संपत्ति का मामला हो, भाइयों से लेन देन का मामला हो, तो उसमें आपको बड़प्पन दिखाना है। ये नहीं कि तीनों भाई या दो भाई इकट्ठे होकर छोटे भाई को दबाने की कोशिश करें, उस पर कोर्ट केस करें। अगर ऐसा करोगे तो नुकसान होगा। ईश्वर तो देख रहा है ना, तो हमने किसी का हक नहीं खाना, बिल्कुल भी। हमने देना है, और अगर आप दे रहे हैं तो आप खुद देखेंगे ईश्वर आपको कितना दे रहा है। मुझे कमेंट कर बताना, सूर्य से नवम भाव में शनि है, अगर आप अच्छे काम कर रहे हैं तो ईश्वर कैसे आपकी मदद कर रहा है, कैसे आपके बड़ी प्रॉब्लम को छोटी में बदल रहा है, कैसे बड़ी दुर्घटना से आपको बचा रहा है, कैसे बदनामी से आपको बचा रहा है। अगर आप भाइयों के साथ, आसपास के लोगों के साथ, धर्म के क्षेत्र में अच्छे काम कर रहे हो, तो ईश्वर आपके ऊपर बहुत मेहरबानी करेगा। अगर भाई सूर्य से शनि दसम भाव में हो, सीधी सी बात है कि जो आपका कार्य क्षेत्र है, आपको होशियारी, छल कपट करना पड़ेगा। लेकिन फिर वही बात आ गई कि गरीब के साथ नहीं, जो दिहाड़ी करते हैं, सुबह कमाकर शाम की रोटी खाते हैं, उनको अधिक पैसा देना है। और जो लोगों का खून पी रहे हैं, बेईमान है, पर स्त्री रहता है, पर पुरुष रहता है, उनके साथ बेईमानी कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपको करनी पड़ेगी समाज में अपना रुतबा कायम रखने के लिए, अपनी शक्तियां कायम रखने के लिए। और जैसे कोई सांप है, उसमें जहर ना हो, तब भी वो फन फैला ले, तो सभी उससे डरते हैं। तो कभी आपका समय खराब आ जाए, तो भी आपने अपना फन फैलाकर रखना है, दिखावा करना है, किसी को शो नहीं करना कि मेरा समय खराब है, तो बहुत जल्दी आपका समय अच्छा हो जाएगा। अगर सरकारी नौकरी है, कोई गैर कानूनी काम करना हो, तो बहुत सावधानी से करना। आपके पीछे गुप्त रूप से बहुत बंदे, आपको कई आंखें देख रही है। कमरे में कोई नहीं है, तब भी ये सोचना कि मुझे कई आंखें देख रही हैं। बहुत प्रिकॉशन के साथ आपको काम करना पड़ेगा। और गवर्नमेंट पावर जितनी आपके पास है, किसी को नौकरी दिलवा दी, किसी का कोई काम में कोई जैसे लाइसेंस वगैरह की आवश्यकता है, उसको आवश्यकता है कोई काम करने के लिए, वो दिलवा दिया, यानी किसी को रोजगार दे दिया, तो आपकी गति भी बहुत अच्छी होगी, मृत्यु का समय भी बहुत अच्छा होगा। दसम भाव का शनि अपने आप में एक चमत्कार है, जब सूर्य से दसम भाव में आ जाता है। अपने में गुण अच्छा रखिए, डिसिप्लिन रहिए, मेहनत कीजिए, गरीबों की सेवा कीजिए, जरूरतमंदों की सेवा कीजिए, जो सफाई करते हैं सड़कों की, उनको विशेष रूप से दान दें। और जो कानून के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, उनके साथ अच्छे संबंध रखें। वकील है या कचहरी में कोई टाइप कर रहा है, ऐसे व्यक्तियों के साथ अच्छे संबंध रखें, तो ये आपके बहुत अधिक काम आएंगे। और सबसे बड़ी बात कि बहुत सी शक्तियां होने के बावजूद अहंकार नहीं करना। जिसका जितना हो सके लीगली, कानूनी ढंग से
उसकी मदद करते जाइए और उससे कोई अपेक्षा नहीं। उसका कर्जा देना था, दे दिया, उससे कोई अपेक्षा नहीं। कोई उसको ये नहीं कहना कि मैंने तेरा इतना किया तू मेरा नहीं कर रहा, बिल्कुल नहीं कहना, कोई उम्मीद ही नहीं रखनी। अच्छा करते जाओ और भूलते जाओ, तो देखिए कैसे मान सम्मान आपका बढ़ता है। शनि, सूर्य से शनि 11वें भाव में विराजमान हो। आमदनी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहली बात, जो भी रोजाना आपकी आमदनी का साधन है वहां अहंकार नहीं करना, जीरो ईगो, ऊंची आवाज में बात नहीं करनी, सह कर्मचारियों की सहायता करते रहना है और भाइयों का कीजिए लेकिन उनसे कोई अपेक्षा नहीं रखनी। भाई आपको जब बहुत जो नजदीकी मित्र है वो आपको किसी सरकारी चक्कर में फंसा सकते हैं, केस में फंसा सकते हैं, झूठी शिकायत कर सकते हैं, तो सोचिए कि इनकी सोच है। आपने अधिक टेंशन नहीं लेनी, अपना डिफेंस करना है, अपना बचाव करना है। बहुत से लोग पत्थर फेंकेंगे आप पर, हमने पहले कोई पत्थर नहीं फेंकना, अपना बचाव करना है। आप हेलमेट पहन लीजिए, एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं, अपना बचाव कीजिए, दूसरों का नुकसान बिल्कुल नहीं करना। जो सोशल सर्कल है आपका बहुत बड़ा रखने की आवश्यकता नहीं है, उसमें आप ऐसे बंदे रखिए कि जो समय पर आपका साथ देने वाले हों। गरीब अमीर के चक्कर में नहीं पड़ना कि ये मेरी हैसियत का है, ये मेरी हैसियत से छोटा है या हैसियत से बड़ा है। तो मित्रता आपकी उनके साथ होगी जो कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़े होंगे। और खास तौर पर मैं बहनों को कहना चाहता हूं कि जो आपकी बहुएं हैं उनके साथ अच्छा सलूक कीजिए। आजकल की लड़कियां कैसे भी चले, धीरे धीरे समझाकर, जैसे अपनी बेटी होती है वैसे उसको ठीक करने की कोशिश करें। अगर नहीं भी ठीक हो रही तो चाय बनानी है खुद बना ले, खाना पकाना है खुद पका ले, डिपेंड नहीं रहना, बहू को कोई अपशब्द नहीं बोलना। और अपने आप आपकी बहू अगर गलत ट्रैक पर है, आपका बिहेवियर देखकर सही ट्रैक पर आ जाएगी और आपको दुआएं देगी और बहू की दुआएं आपके बहुत काम आएंगी। बहू की दुआएं इतनी अच्छी होंगी कि आपको लगेगा कि मेरा बुढ़ापा सेफ है, और सेफ होगा भी। पराई घर की बेटी आपको दुआ दे तो इससे अच्छी कौन सी बात हो सकती है। चाहे कितना ही विरोध हो, थोड़ा सा आप अपने आप को समझाए, आप बड़े हैं, और एक न्याय कीजिए कि आपका जो टाइम था वो दूसरा है, अब टाइम भाई कुछ दूसरा है, तो आपको बहुत अधिक लाभ होगा, चारों तरफ से लाभ होगा, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, हर मनोकामना आपकी पूर्ण होगी। अगर भाई आपका सूर्य के बिल्कुल पीछे शनि आ जाए, सूर्य से शनि 12वें भाव में आ जाए, तो आपका मन हमेशा ड्यूल रहेगा, कोई भी फैसला लेना हो ड्यूल रहेगा। सूर्य कहेगा अहंकार, शनि कहेगा ग्राउंड लेवल पर रहे, डाउन टू अर्थ रहे। सूर्य कहेगा मेरी कोई हस्ती है, शनि कहेगा हस्ती ये है कि 20 रुपए के घड़े में गंगा जी में डाल दी जाओगे। सूर्य कहेगा कि मेरी हुकूमत चले, शनि कहेगा कि मैं किसी का भला कर सकूं। तो आपस में मतभेद चलेंगे, लेकिन आपको क्या करना है, मोक्ष की ओर जाना है। आपके परिवार के लोग, आसपास के लोग कितना विरोध कर लें, कितना आपको कहें कि आप गलत हो, ऐसे हो वैसे हो, लेकिन आपको मोक्ष प्राप्ति की ओर चलना है, अच्छे काम करने हैं, बीमारों की सेवा करनी है, मृत्यु के मुंह से लोगों को बचाना है। और मृत्यु क्या है, आत्मा का निकलना, आत्मा आपसे आ गया तो
कोशिश कीजिए हॉस्पिटल में इमरजेंसी में दवाइयां दान कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। गति अच्छी होगी आपकी, मृत्यु का समय अच्छा होगा। जब सूर्य के बिल्कुल पीछे शनि महाराज आ जाए तो शनि में भी थोड़ी शर्म होगी कि आगे पिता है, और पिता में भी शर्म होगी कि पीछे बेटा है। देखिए ये एक्शन रिएक्शन दोनों चलते हैं। ना पिता पुत्र के सामने अधिक गलत काम कर सकता है, ना पुत्र पिता के सामने अधिक गलत कार्य कर सकता है। तो विन विन वाली सिचुएशन होगी। आपको सीक्रेट रूप से मदद देंगे, आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि ईश्वर कब आकर आपका रुका हुआ कार्य पूरा कर गए, आपको प्रॉब्लम में से निकाल गए। ये तो बाद में ही पता चलेगा आपको। आंखों की बीमारियां, पैरों की बीमारियों का थोड़ा ध्यान रखें। और सबसे बड़ी बात यह है कि अधिक जब किसी का दाह संस्कार वगैरह होता हो तो थोड़ी दूरी पर खड़े तो आपके लिए अच्छा है। तो कई बार ऐसा होता है कि लकड़ियां वगैरह इकट्ठी करने लग जाते हैं, थोड़ा उससे अवॉइड कीजिए कि आप इस काम में सम्मिलित कम हो। कोई बहुत मजबूरी हो जाए, नजदीकी हो, तब तो भाई करना ही है, अदरवाइज इससे थोड़ा दूरी रखिए तो आपको लाभ होगा। तो ये तो वीडियो था सूर्य से प्रत्येक भाव में शनि और सूर्य शनि जुति के ऊपर। आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।